गुजरात में बारिश और बाढ़ का डबल अटैक जारी है। नवसारी जिले में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। कई इलाकों में टापू जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए। नवसारी में ड्रोन से ली गई तस्वीरों में बाढ़ की विनाश लीला दिख रही है। यहाँ शहर की सड़कों पर नाव चलती दिख रही है। बारिश की वजह से हजारों लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर दिखे। निचले इलाकों में घरों में बारिश का पानी घुसने से हालात और खराब हो गए। गुजरात के नवसारी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। जहां हालात ज्यादा खतरनाक हैं, वहां से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। यहां जब एक शव को एम्बुलेंस ने ले जाने से इनकार कर दिया तो नाव पर ही अंतिम संस्कार के लिए शव को रखकर निकलना पड़ा। नवसारी के पास से गुजरने वाली पूर्णा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। गांव के बाद शहरों में भी बाढ़ का पानी घुसने लगा है। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। गुजरात के वलसाड, डांग जैसे इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। कई इलाकों में जहां घर से निकलने में लोगों को मुश्किल हो रही है, वहां स्वास्थ्य कर्मी जरूरतमंदों को दवा बांट रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश के बीच सभी स्कूल और कॉलेज एक सप्ताह से बंद है। अहमदाबाद में बारिश से सोसाइटी की पार्किंग लबालब दिखी। पौष इलाके प्रहलाद नगर में पार्किंग में पानी भरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वहीं अहमदाबाद में लगातार बारिश से मार्केट भी बर्बाद हो गए। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर बारिश के बाद बर्बादी के निशान दिखाई दिए। गुजरात के कच्छ में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। अंजार, लखपत, नखत्राना, मुंद्रा, मांडवी, भुज समेत कई इलाकों में लगातार बारिश से जल जमाव देखा जा रहा है। निचले इलाकों में पानी भरने से कई घर में तालाब जैसा नजारा है। भुज के जिला अस्पताल में पानी भर गया है, जिससे मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गुजरात के राजकोट में भी बारिश से बर्बादी हुई। सोमवार रात 7 इंच तक हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया। अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश के बाद बांध भी लबालब भरे दिखाई दिए, जिसके बाद बांध के 4 दरवाजे खोले गए। राजकोट के रामनाथ शमशान के पास एक शव पानी में तैरता मिला। आशंका जताई जा रही है कि पानी में बह जाने की वजह से ही मौत हुई थी। यहाँ सिविल अस्पताल के अंदर पानी भरने से मरीज और तीमारदार के साथ मेडिकल स्टाफ भी परेशान दिखा। सूरत समेत 6 जिलों में भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में 13 बांध हाई अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ समेत कोस्ट गार्ड भी सतर्क हैं। गुजरात में बिगड़ते हालातों के बीच सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इससे पहले पीएम मोदी भी सीएम से बाढ़ के हालात की जानकारी ले चुके हैं। तेलंगाना में बाढ़ का प्रकोप देखा जा रहा है। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अलीदाबाद में कुदरत की सबसे ज्यादा मार देखी जा रही है। यहां सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहे बाइक सवार की जान पर बन आई। पानी के तेज बहाव में बाइक बहने लगी, जिसके बाद कुछ लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाइक सवार और बाइक को बचा लिया। आदिलाबाद में कई रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी घुस गया है। लगातार बारिश और बाढ़ से सड़क पर सैलाब दिख रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। तेलंगाना में मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मुंबई के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अंधेरी सबवे को एक बार फिर बंद करना पड़ा। मुंबई के कई हिस्सों में जल भराव से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के समंदर में 4.47 मीटर का हाई टाइड आया। बारिश के बीच ट्रैफिक की आवाजाही सुस्त दिखाई दी। कई जगह बारिश के बाद जाम के हालात दिखे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि पालघर, नासिक और पुणे में 14 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश और बाढ़ के बीच बड़ा हादसा हुआ। केलवद इलाके में ओवरफ्लो पुलिया से जा रही कार बहने से 3 लोगों की मौत हो गई। पानी के तेज बहाव के आगे कार बेबस दिखी। कार में 6 लोग सवार थे जो बह गए। नागपुर हादसे में 3 शव निकाले जा चुके हैं। पास में मौजूद लोगों ने हादसे का वीडियो बना लिया। पुणे में भी जबरदस्त बारिश के बाद बेंगलोर हाईवे पर आवाजाही प्रभावित रही। उत्तरी पुणे में चिल्लेवाड़ी बांध के जलस्तर में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आसपास के लोगों को चेतावनी दी गई है। पुणे के खड़गवासला डैम में भी उफान देखा गया। हालात गंभीर होने के बाद डैम से पानी छोड़ना पड़ा।
महाराष्ट्र के ठाणे में कालू नदी में उफान देखा जा रहा है। पुल पर पानी आने से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। वहीं वर्धा में बारिश की वजह से हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। किसान मौसम की मार के आगे बेबस दिखाई दिए। निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वर्धा में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। बताया जा रहा है कि करीब 15 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। अब तक कई जानवरों की भी मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सीहोर में सीप नदी में 20 मजदूर फंसने का वीडियो वायरल हो रहा है। सीप नदी में पानी बढ़ जाने से डैम पर काम कर रहे मजदूरों पर अचानक संकट आ गया, जिसके बाद एसडीआरएफ और होमगार्ड्स ने मजदूरों की जान बचा ली। सीहोर में ही भब्बड़ नदी उफान पर है। लगातार बारिश के बाद यहाँ का हनुमान मंदिर जलमग्न हो गया। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार बारिश के बाद नागपुर भोपाल नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। यहाँ शाहपुर में माशना नदी पुल के ऊपर तक बह रही है। उधर छिंदवाड़ा में उफनती नदी में एक गाड़ी फंस गई, जिसमें कई यात्री सवार थे। ग्रामीणों की मदद से पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर यात्रियों का तो रेस्क्यू कर लिया। गाड़ी को निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। छिंदवाड़ा के ही बिछुआ इलाके में पानी का प्रकोप देखा जा रहा है। लगातार बारिश के बाद स्कूल और घरों में पानी भर गया। एटीएम में भी बारिश का पानी भर गया। एमपी के नर्मदापुर में उफनती ओल नदी का रौद्र रूप दिखाई दिया। यहाँ पानी के तेज बहाव में बाइक के साथ एक युवक बह गया। ये बाइक सवार पानी के सैलाब के बीच बाइक से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी बाइक बहने लगी। स्थानीय तैराक ने युवक की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि ये शख्स नाले में पैर धोने गया था। भोपाल और रायसेन समेत कई जिलों में बारिश के लिहाज से अलर्ट जारी है। रायसेन में कई बस्तियों में पानी भर गया। उदयपुरा इलाके में जल जमाव से लोगों को काफी मुश्किल हो रही है। एमपी के देवास में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई रिहायशी इलाके पूरी तरह जलमग्न दिखाई दिए। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ का मलबा गिरने से 4 धाम की यात्रा प्रभावित हो रही है। मलबे को तेजी से हटाने का काम जारी है। उधर केदारनाथ इलाके में बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है। सैलाब का सितम अल्मोड़ा में भी देखा गया। अल्मोड़ा के धनगढ़ी इलाके में एक कार पानी का बहाव नहीं सह सकी, जिसके बाद कार नदी में बह गई। कार में 4 टीचर अल्मोड़ा जा रहे थे। गनीमत रही कि सभी की जान बचा ली गई।